मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम गौ मांस का श्राद्ध करते हैं तो 1 साल तक पितृ की मोक्ष मिल जाए, मतलब उनको, मतलब मांस खाने से, गाय के मांस से श्राद्ध करने से है। उल्टी सीधी बातें बोल रहे होंगे वो। नहीं, ये लिखा भी है, मैंने देखा था लिखा हुआ। तो वो किसी और विषय में लिखा होगा, किसी और। मनुष्य स्मृति का कौन सा श्लोक है बताइए बेटा। अनुशासन 88:5 में लिखा है। हाँ, अध्याय बताओ। अध्याय ये है मनुस्मृति है, अध्याय 5 श्लोक 31। अध्याय 5 जी। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय। हाँ जी जी। अध्याय नंबर, श्लोक नंबर 31। अभी देख लेते हैं। राजा रतिदेव है जी कोई, अभी देख लेते हैं। हाँ, यज्ञाय, ये श्लोक है 31 नंबर में। इसका अर्थ है यज्ञ के लिए मांस का भोजन, ऐसा यह देवताओं का विधान है जी। इससे भिन्न रूप में मांस भोजन में प्रवृत्ति तो राक्षसों का विधान कहा जाता है। इस श्लोक को समझिए, इसमें ये नहीं लिखा है। देखो, ये मनुस्मृति है 5वें अध्याय का 31वें श्लोक है। इसमें लिखा है कि यज्ञ के लिए मांस का भोजन, ऐसा यह देवताओं का विधान है जी। ऐसा ही ये बात भागवत जी में भी लिखी है। सुनो, प्राचीन बरही का प्रसंग आप पढ़िएगा, 5म स्कंध। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे, वो यज्ञ करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। ठीक है, तो वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि जी तुम क्या कर रहे हो, पशुओं की बलि क्यों चढ़ा रहे हो। तो नारद जी ने रोका। उन्होंने कहा ना जी, ये तो देखो मनुस्मृति में लिखा है। नारद जी ने कहा वह निवृत्ति के लिए लिखा है। अब मैं आपको बताऊं, ये बात लिखी है ना, इसको कैसे नारद जी ने समझाया। उन्होंने कहा एक बालक रोज बीड़ी पीता था, दिन में 10 बीड़ी रोज पी जाता था। समझिएगा मेरी बात को। एक बच्चा दिन में 10 बार बीड़ी पीता था, दिन में। एक दिन गुरुजी ने देखा, क्यों रे तू बीड़ी पीता है। गुरुजी, आदत हो गई है। गुरुजी बोले सुन, अब तू केवल संडे के संडे बीड़ी पिया कर, रोज ना पिया कर। गुरुजी ने कहा संडे के संडे बीड़ी पिया कर। तो संडे के संडे बीड़ी पीने का गुरुजी ने बोला। गुरुजी ने ये बात क्यों बोली, इसलिए बोली कि संडे के संडे बीड़ी पिएगा तो 6 दिन जो बीड़ी पीता है 10 वो छूट जाएगी, और एक दिन संडे के दिन ओनली 1 बीड़ी पीना है, और वो भी 1 बीड़ी पिएगा तो धीरे धीरे संडे की बीड़ी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरुजी ने कहा। पर चेले ने कहा सबको, सुनो 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 बच्चों, गुरुजी ने कहा संडे को बीड़ी पीना चाहिए। तो उसने एक सिद्धांत बना दिया कि संडे को गुरुजी ने कहा इसलिए बीड़ी। गुरुजी ने कहा था निवृत्ति के लिए, लेकिन वो तो और प्रवृत्त हो गया, उसमें उसकी तो आसक्ति होगी बीड़ी से। अब तो आप खुद भी पीता है और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके सबको गुरुजी ने कहा, मतलब गुरु के अर्थों का उसने अनर्थ कर दिया। हाँ या ना। जैसे गुरु के वचनों का उसने अनर्थ कर डाला। गुरुजी ने कहा था संडे को बीड़ी इसलिए पीना ताकि धीरे धीरे करके ये भी छूट जाए, पर उसने तो सिद्धांत बना लिया कि सब पियो क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं। गलत अर्थ। उसी प्रकार वेदों में लिखा है कि पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञों में पशुओं का मांस चढ़ाया जाता। जैसा कि आपने कहा कि हमारे भारत में देवी देवताओं के नाम पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। तो ये क्या था, ये वही उसी का एक अंग है कि बलि चढ़ाना है। फिर हुआ क्या कि हमारे ऋषि मुनियों ने रोका, ना जी आप ये यज्ञ में बलि ना चढ़ाइए। यदि चढ़ाना है तो 10 बकरे मारते थे, तो उनने सिद्धांत बना दिया अब केवल 10 प्रकार के यज्ञों में नहीं, केवल 1 प्रकार का यज्ञ होगा, उसमें 1 ही बलि चढ़ाई जाएगी। तो वो भी वही बीड़ी वाली बात हो गई कि आप 10 बकरों को मारते थे 10 दिन के यज्ञ में, 9 दिन के यज्ञ में 9 मार डालते थे, तो अब 1 मारो। और 1 के चक्कर में वो ये कह दिए कि धीरे धीरे करके ये भी छोड़ देना। लेकिन हम लोगों ने छोड़ के ना, हमने उसे सिद्धांत बना लिया कि देखो ये लिखा है। इसमें ये हमारे और आपके लिए कहीं नहीं लिखा, देवताओं के लिए कहीं कहीं जिक्र है कि वो मांस उनको चढ़ता है, वो भी यज्ञ में, लेकिन वो भी निवृत्ति के लिए, छोड़ने के लिए। क्योंकि एक समय था जब पूरी दुनिया मांसाहार करने लग गई थी, तब ऋषि मुनियों को बड़ी चिंता हो गई कि भाई तो मांस सब खा रहे हैं यज्ञों में। जैसे पश्चिम बंगाल में आज भी दुर्गा जी को मछली चावल चढ़ता है, दिल्ली में भी चढ़ता है, बकरे की बलि दी जाती है कालिका मां पर, गुवाहाटी में भी दी जाती है, कामाख्या माता में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है वहां भी बलि। लेकिन ये सब इसलिए दी जा रही, मैंने इसका कक्षा में कई बार जिक्र किया है, इसलिए दी जाती है क्योंकि वहां के तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए। चूंकि मंदिर में बलि चढ़ती है तो लगता है माता जी को बलि चढ़ती है, वो बलि माता जी की नहीं होती, वो बलि तांत्रिकों के द्वारा उनकी तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए। जैसे आज घर परिवार में लोग मांस बकरे की बलि चढ़ाते हैं तो देवी नहीं मांगती, अब तुम्हारी खुद इच्छा है कि मांस मिल जाए तो इसी बहाने अब मांस खा रहे हैं। तो देवी देवताओं के यज्ञ विधान में हमारे यहाँ कभी भी मांस का जिक्र नहीं था। यदि ये जिक्र है तो केवल इसलिए कि निवृत्ति के लिए, कि भाई तुम रोज रोज बीड़ी ना पीकर 1 दिन बीड़ी पियो, वही बात निवृत्ति के लिए है।
हम प्रवृत्त ना हो उसमें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्रीमन नारायण।